हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्किंग आपका सेम है कि आपके पास कुछ कंटेंट को देगा, कुछ ट्रैक आपको देगा, उसके अगर अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। बट इसमें जो मेन पार्ट होता है आपका, ये वर्क करता है आपका आपकी जो आपके इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। और इसमें जो मेन एग्जांपल है इसका वो है एलिवेटर। एलिवेटर में मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पहले एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा डायरेक्शन आपका स्टार्ट होगा। यही कंडीशन इसमें है। इसमें भी देखिए वही है, डिस्क कंटेन आपके इतने रिक्वेस्ट क्यू कंटेन आपका ये वैल्यू दे रखी है। करंट पोजीशन आपकी रीड राइट हेड की वो 50 पे है। इसका सीक टाइम या रीड राइट हेड मूवमेंट आपको फाइंड आउट करना है। बट इसमें एक पॉइंट और आपको देगा कि आपको डायरेक्शन इज टूवर्ड लार्ज वैल्यू। आपको जो भी डायरेक्शन लेनी है पहले लार्ज वैल्यू की तरफ आना है, फिर आपको क्या करना है, जो लोअर वैल्यू है उसकी तरफ आपको मूव करना है। ओके, तो अभी हमें जो यहाँ पर ट्रैक दिए हैं वो दिए हैं 0 से 199 तक। टोटल ट्रैक हमने यहाँ पर बना दिए हैं 0 से 199 तक। देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है, डायरेक्शन इज टूवर्ड लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यू की तरफ आपको क्या करना है, मूव करना है। तो इनिशियल जो वैल्यू है अभी रीड राइट हेड वो आपका है 50 पे। तो हमारा जो रीड राइट हेड है वो कहाँ पर है, आपका 50 पे है। तो आपको जो मूव करना है वो लार्जर वैल्यू पे करना है। तो 50 से लार्जर वैल्यू आप देखिए तो सबसे पहले 82 है, तो ये मूव करेगा 82 पे। मान लीजिए यहाँ पर आपका 82 आ रहा है, तो ये मूव कर गया 82 पे। नेक्स्ट वैल्यू है 170, या 170 से अगर लेस है कोई 140, तो आपका नेक्स्ट जो जाएगा वो 140 पे चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 170, तो नेक्स्ट ये चला जाएगा आपका 170 पे। यहाँ पर पहुंच गया आपका। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी ग्रेटर में 190, मतलब आप पहले ये मूव करेगा और लार्जर वैल्यू की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका 190। यहां पर पहुंच गया है। तो जब हम लोग स्कैन की बात करते हैं तो स्कैन एक एलिवेटर की तरह वर्क करता है। तो ये जो लास्ट वैल्यू तो आपकी कंसीडर हो गई जो आपकी क्यू में थी 190, बट ये क्या करता है, लास्ट वैल्यू तक आपका मूव करेगा। लास्ट जो ट्रैक होगा वहां तक आपका टोटल जो है वो मूव करेगा। यानी अगर टुवर्ड्स लार्जर दिया है तो लार्जर वो जो जहां पर भी आपका रीड राइट हेड है वो कंप्लीट लास्ट ट्रैक तक आपका मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी हो सकती है कि रन टाइम पर कोई नया प्रोसेस रिक्वेस्ट सेंड कर दे। इसके बाद मान लीजिए 190 तक तो हमें दिया हुआ है, इस टाइम पर 191 ने कोई रिक्वेस्ट सेंड कर दी, या 192 ने कोई रिक्वेस्ट सेंड कर दी, 195 ने कोई रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जब आप टुवर्ड लार्ज की तरफ कह रहे हैं तो लार्ज में आपका जितने ट्रैक आपको दिए होंगे इनिशियली शुरू में आपके दिए होंगे, तो वो लार्जर तक वैल्यू आपकी मूव करेगी। इसके बाद ये क्या करेगा, मूव करेगा आपकी अब लोअर सेक्टर में। तो लोअर में अगर 50 से लोअर की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कहां पर आएगा आपका 43 पे। अब मूव करेगा ये 43 पे। तो मान लेते हैं यहां पर आपका क्या है, ये 43 है। नेक्स्ट वैल्यू कहां पर आएगी आपकी 24 पे, और नेक्स्ट वैल्यू आपकी किस पे आएगी 16 पे। 16 पे आपका हो गया है। बट टुवर्ड्स लार्जर कहा तो आप लास्ट तक जाएंगे, बट जब आपका लोअर की तरफ आएगा तो ये लास्ट तक 0 तक आपका कंसीडर नहीं होगा। यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एलिवेटर आपका वर्क करता है तो वो कंप्लीट आपका कहां तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। उसके बाद आपका जहां तक आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है वहां तक वो आपका क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये इस पे आपका ये काम करता है। वही है, रन टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप इसलिए इसको क्या करते हैं, एंड ट्रैक तक आप उसको लेके जाते हैं। तो यहां पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका भी आप सीक टाइम फाइंड आउट करिएगा। सीक टाइम आप फाइंड आउट करेंगे तो 82 माइनस 50, या तो आप शॉर्ट में कर दीजिए 82 माइनस 50, 1 पॉइंट करके प्लस 140 माइनस 82 प्लस 170 माइनस 140 प्लस 190 माइनस 170 प्लस 199 माइनस 190 प्लस आपका हो जाएगा 190 माइनस 43 प्लस 43 माइनस 24 प्लस आपका हो जाएगा 24 माइनस 16। इससे आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू आ रही है आपकी 332। या आप ऐसे निकालिए, या आपके पास दूसरी कंडीशन है कि आपके देखिए दो ही मूवमेंट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 199 माइनस 50 प्लस आपका क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन ये है 199 माइनस 16। जब आप ये वैल्यू करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 132 ही ये क्या करेगा, आपका रिटर्न करेगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो
तो ये इसका सीक टाइम जो है वो फाइंड आउट जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं इसको रीड राइट हेड मूवमेंट जो आपके परफॉर्म होंगे वो आपके कितने होंगे, इसमें 332 आपके जनरेट होंगे। तो ये इस टाइप से आपका वर्क करता है। इसमें ये याद रखना है, इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जब आप टूवर्ड्स लार्जर की तरफ बोलेंगे तो आपको लास्ट तक जाना है, जहां तक आपके ट्रैक दिए होंगे वो भले ही आपका इसमें ना हो। बट जब आप लोअर, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपोजिट डायरेक्शन आएंगे तो आपको वो अपोजिट में आपको इनिशियल वैल्यू तक नहीं आना है, मतलब उसकी जो इनिशियल वैल्यू वहां तक नहीं आना है, जहां तक आपके ट्रैक दिए होंगे आपके क्यू में वहीं तक आपको मूव करना है। उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे तो ये रिजल्ट आपका इसमें जनरेट होगा। तो अभी तक जितने भी हमने सीक टाइम फाइंड आउट किए तो आप देख रहे होंगे SSTF में ही सबसे लोएस्ट आपका सीक टाइम फाइंड आउट हुआ है। तो वो बेस्ट एल्गोरिथम होती है। ये आपकी अदर एल्गोरिथम है कि आपका फास्टली एग्जीक्यूट करे। तो ये था आपका स्कैन डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। थैंक यू स्टूडेंट।